इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल ईयर माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है और अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं चूंकि यह नया दौर चल रहा है, अब ओपनिंग चल रहा है हर विद्यालय का, मार्च समाप्त होने वाला है ये सत्र 2025-26 का सत्र समाप्त होने वाला, 26-27 का सत्र होने वाला है। तो इस तरह तमाम लुभाने वाले विद्यालय आपके पास पहुंचेंगे, तो आपको तरह तरह की फैसिलिटी सुविधाएं बताएंगे अपने बच्चों को लेने के लिए। लेकिन आपका दायित्व बनता है, पहले प्रश्न उनसे करना चाहिए कि आपका बच्चा, जब मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके सुपुर्द कर दे रहा हूं, तो वहां के अध्यापकों की क्या क्वालिटी है, मेरे बच्चों को क्या दे सकते हैं। कहने के लिए लोग इंग्लिश मीडियम चलाते हैं, लेकिन दो शब्द बच्चों को, ये दो स्पेलिंग नहीं याद करवा पाते हैं, ना तो उनको ग्रामेटिकल जानकारी दिलवा पाते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान को समझ करके मत जाइए। तो मैं आप लोगों से अब अपने असली टॉपिक पर चलता हूं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाद का आज सुविचार, साथ निभाना है तो अपने स्वार्थ को पीछे रख दीजिए। साथ निभाना है तो अपने स्वार्थ को पीछे रख दीजिए, लेकिन अगर स्वार्थ ही कारण बन जाए तो किसी का साथ छोड़ देना कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते फायदे से, निष्ठा और सफल से जीवित रहती है। दूसरा इंग्लिश में, लाइफ इज ए फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। एक्सेप्ट बोथ विथ इक्वल ग्रेस, और दोनों को समान रूप से, उतार और चढ़ाव को समान रूप से आप स्वीकृत कीजिए। डिफिकल्ट टाइम्स टीच अस करेज। परेशानी के समय हमें साहस को बढ़ाता है। एंड हैप्पी टाइम टीच अस ग्रेटिट्यूड, और प्रसन्नता के समय हमें जो कृतज्ञ बनाता है, कृतज्ञ को सिखलाता है। तीसरा हिंदी में है, किताबें धूल फांक रही हैं और गूगल गुरु बन बैठा है। किताबें धूल फांक रही हैं और गूगल गुरु बन बैठा है। बिना अनुभव के हर इंसान ज्ञानी बन बैठा है। बिना अनुभव के हर इंसान ज्ञानी बन बैठा है। सच्चाई को परखा नहीं, बस फॉरवर्ड कर दिया। सच्चाई को परखा नहीं, पर फॉरवर्ड कर देने, आगे बढ़ा दिया। अफवाहों के बाजार में सच अकेला तन्हा बैठा है। अफवाहों के बाजार में सच अकेला तन्हा बैठा है। भाई जेपी वर्मा सर, 2009 मार्च 2026। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गुप्तोत्तर काल से तुर्की राज्य की स्थापना 550 से 1191 ईस्वी तक। तो पहला लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। यहीं से 550 ईस्वी से गुप्त का साम्राज्य का पतन हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक कुमार गुप्त तृतीय था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमार गुप्त तृतीय था। दूसरा, गुप्त साम्राज्य के विघटन से जो राजनैतिक शक्ति शून्यता पैदा हुई, उसे भरने हेतु छोटे बड़े सामंती राजाओं के बहुकोणीय संघर्षों से राजनैतिक एकता प्रभावित हुई। किसके कारण हुई? जो वहां शून्यता, जब राजनैतिक शक्ति शून्य होती गई और उसको भरने के लिए छोटे बड़े सामंती राजाओं के बहुकोणीय संघर्षों से राजनैतिक एकता प्रभावित हुई। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास भी प्रभावित हुआ। किंतु इस काल में
बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण रोचक घटना माना जाता है, किंतु इस काल में बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण रोचक घटना माना जाता है। राजनैतिक स्तर पर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय तथा इनके बीच टकराव आम बात थी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण राजनैतिक एकता एवं विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब निम्नलिखित राजवंश हर्ष के समय महत्वपूर्ण रहे और इसका हमने दिया है राजवंश स्थान संस्थापक। तो मैत्रक, पहला है मैत्रक, इसकी स्थान कहाँ थी? वल्लभी थी। और इसके शासक कौन थे? भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ। दूसरा है मौखरी, इनका स्थान कन्नौज था। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा थे। तीसरा पुष्पभूति थानेश्वर, पुष्पभूत प्रभाकर वर्धन एवं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे, जो हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली था। चौथा प्रवर्ती गुप्त, मगध महासेन गुप्त थे। पांचवा चंद्र गौड़ या बंगाल में इनका स्थान था और शशांक इनके शासक यानी प्रमुख शासक थे। छठा वर्धन, स्थान कामरूप और भास्कर वर्धन इसके शासक थे। सातवां चालुक्य, वातापी इनका स्थान था। पुलकेशिन द्वितीय शक्तिशाली प्रमुख शासक था। अब देखिए चौथा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का मध्य। बाणभट्ट के ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित्र से एवं ह्वेनसांग के सियूकी से हर्षवर्धन की उपलब्धियों का परिचय प्राप्त होता है। गौड़ बंगाल नरेश शशांक पंजाब के हूण हर्षवर्धन के शत्रु थे। उत्तर भारत पर विजय स्थापित करने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ह्वेनसांग के प्रभाव के कारण शैव धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया। प्रयाग में धर्म संसद का आयोजन हर्ष की उदारता को प्रकट करता है, किंतु दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुए। और यहाँ है त्रिपक्षीय संघर्ष वंश एवं दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियां 700 से लेकर के 700 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक प्रमुख शक्तियां। प्राचीन भारत के इतिहास में इस काल के क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभुत्व का काल राजपूत युग, पूर्व मध्यकाल जैसी संज्ञाएं दी जाती हैं। इस काल में मुस्लिम हमलों से भी भारत प्रभावित हुआ था। इस काल में उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे तथा इनके बीच चलने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार था। अब इसके बाद आएगा यहाँ मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम कल आपको इसके बाद वीडियो में देंगे और कुछ राजवंशों की सूची भी कल हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दर्शाएंगे। तो हमारा सभी अध्यापकों से, श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आपका हमारा एक वीडियो आप एक लाइक कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं तो
तो हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होती है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने फ्यूचर को संभालते हुए, हम को ध्यान देते हुए हमारे वीडियो को जरूर देखें जो आपको, लेकिन आप रील और ऐसे तमाम कॉमेडियन चीज को देखने के लिए आपके पास पूरा समय होता है, लेकिन सही चीजों को देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। बड़ी दुख की बात तो ये है, मोबाइल दिन भर आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आप कोई अच्छी चीज आती है तो उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देते, भगा देते हैं। लेकिन जो आपके मतलब की चीज होती है, जिससे आपका फ्यूचर संभल सकता है, उसको आप नेगलेक्ट कर जाते हैं। बड़ा दुख की बात ये होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।